हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल टेक्निक्स में इसमें हम सारे फार्मूले डिस्कस करेंगे, जितने भी फार्मूले अपने यूज़ हो रहे हैं इसमें। और फटाफट से मैं सारे इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बता दूंगा कि ये सारे आप कर लीजिएगा। ओके, तो थोड़ा सा मैं फास्ट चलूँगा फ्रेंड, क्योंकि एग्ज़ाम भी है तो माइंड मत करिएगा। और इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, अगर टाइम है तो। वैसे टाइम तो किसी के पास नहीं, अगर है तो 2 प्लेलिस्ट बना रखी है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले आता है गॉस जैकोबी मेथड। इसमें करते क्या है, स्टार्ट विथ इनिशियल गैस फॉर एग्जाम्पल 0, सबकी वैल्यू हम 0 लेंगे और जो x की वैल्यू आएगी उसमें हम अपना पुट करते रहेंगे। वो कैसे होगा, जिस तरह मैंने यहाँ पे अपने इसमें दिखाएगा, ये वाला जो एग्ज़ाम में आया था, तो इसमें मैंने करा क्या कि ये वाली जो अपनी जो जितनी भी वैल्यू है, जिस तरह ये वाला इस तरह वैल्यू दिया हुआ है, तो इसमें आपको पहले शुरू में करना क्या है, इसमें शुरू में आपको करना पड़ेगा कि यहाँ पे -4x1 जिस तरह यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको यहीं रहने देना और इस वाली वैल्यू दोनों को इधर ले आओगे। तो देखो माइनस में हो गई ये वाली और 1/4 हो गया। तो इसी तरह सारे टर्म कर लीजिए, अपने कर लिया। फिर नेक्स्ट जो आता है इनिशियल 0, सब में 0 0 पुट कर दीजिए, तो सबकी x1 x2 x3 की वैल्यू आ जाएगी। x3 की वैल्यू आने के बाद जितनी भी अपनी x1 x2 x3 की वैल्यू आया, सिर्फ वो जो हमने ये वाला सब्स्टिट्यूशन जो निकाला हुआ था, इसमें ये वाली वैल्यू अपनी पुट कर देंगे। ये वाली देखिए 512 है, ये सारी वैल्यू है। इसी तरह जितने आइट्रेशन पूछे हैं उतने आइट्रेशन कर दीजिए, आपका हो जाएगा। ओके, देखिए जो फर्स्ट टाइम देख रहा है फ्रेंड, समझ में नहीं आएगा आपको, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, इसलिए आपको एक बार तो सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करें गॉस एलिमिनेशन, ये कैसे काम करता है। देखिए आपको इक्वेशन दी होगी, उसमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स चलता है, जिसमें आपको शुरू के नीचे के तो ट्रायंगल शेप में जो है उनको 3 को 0 बनाना पड़ता है और फिर परफॉर्म बैक सब्स्टिट्यूशन। उसको कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं फटाफट। देखिए यहाँ पे जिस तरह ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में आ गया ना, ये हमें जिस तरह इक्वेशन ये वाली दे रखी है, ठीक है ना, ये तो गॉस एलिमिनेशन का जिस तरह यहाँ पे ये इक्वेशन दे रखी हुई है यहाँ पे। ओके, तो मैंने इसको a ले लिया, इसको x और इसको b ले लिया। भाई इसको मैंने करा क्या, इसको यहाँ पे x1 x2 जो है ये मैंने वैल्यू बीच में रख दी और a डिवाइडेड बाई b कर दिया। अब जो ये वाली वैल्यू आएगी, मेरे को जो करना क्या है फ्रेंड, इसमें 4 9 और 3 को मैं 0 करूँगा फ्रॉम द रो ऑपरेशन। मतलब रो ऑपरेशन में यहाँ पे करता रहूँगा अनटिल नेक्स्ट तक, जब तक मेरे 3 0 नहीं आ जाते। तो 3 0 आ गए तो अब बैक सब्स्टिट्यूशन चलेगा। तो बैक सब्स्टिट्यूशन क्या चलेगा, तो भाई यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये किसकी वैल्यू है, तो ये x3 की वैल्यू है, x3 की वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या रहा है वैल्यू, x3 की 5x3 -5x3 आया। तो यहाँ पे 0 0 कर दूंगा और ये = 4 है, तो मेरा x3 निकल के आएगा। फिर उसी तरह x2 निकल के आएगा और सारी वैल्यू उसी तरह सब्स्टिट्यूशन चलती रहेगी। देखिए x2 x1 और x3 की वैल्यू निकल के आती है। तो फाइनल सब्स्टिट्यूशन x1 x2 x3 ये निकल के आएगा मेरा। बहुत अच्छे, ये भी क्लियर है। तो यहाँ पे हमने गॉस एलिमिनेशन भी देख लिया। अब देखते हैं बाइसेक्शन मेथड, ये कैसे काम करता है। देखिए बाइसेक्शन मेथड में करना क्या होता है, हमें पहले फ्रेंड आपको एक वैल्यू दी रही होगी, उस वैल्यू को फंक्शन में बैठा के आपको तब तक फाइंड करना है जब तक फर्स्ट टर्म आपकी नेगेटिव और सेकंड टर्म पॉजिटिव नहीं आ जाती। जब वो आपकी फर्स्ट टर्म नेगेटिव और पॉजिटिव आ जाएगी, वो सारी वैल्यू आप करिए क्या कि इस आइट्रेशन टेबल में बैठा दीजिए। अब आप कहेंगे कि भैया कौन सी कैसी वैल्यू है, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उसका भी एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, जिस तरह ये यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है, ये जिस तरह क्वेश्चन में पूछा हुआ है ना, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा, यूज बाइसेक्शन मेथड दे रखा है, फाइंड द पॉजिटिव रूट। तो यहाँ पे मैंने इसके कुछ कैलकुलेटर है, ये जो इंपॉर्टेंट है अभी वो बता देता हूँ। इस पे पहले मैंने 0 पुट करके देखा तो -10 आया, फिर 1 पुट करके देखा तो -5 और 2 पुट करके देखा तो 14। तो फंक्शन का 1 और 2 मतलब इनिशियल शुरुआत, यानी इसको मैंने A1 पे आया ना जी, मैंने 1 डाला ना इस पे, तो A मेरा 1 रहेगा और B मेरा 2 रहेगा। तो A और B फंक्शन का A, इसका फंक्शन का A -5 फंक्शन का B 14। x की वैल्यू क्या आई, a + b डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारा 1.5 आ जाएगा। ये वैल्यू आपको उठा के इस पे बैठा देनी है। जब इस पे वैल्यू बैठाएंगे तो कुछ निकल के रिजल्ट आएगा, तो वो आएगा 2.375। लेकिन यहाँ पे भी ट्रिक है कि ये तो पहला आइट्रेशन हो गया, सेकेंड आइट्रेशन क्या करेंगे, तो यहाँ पे कुछ कंडीशन कहता है कि अब जब भी आपका अगर पॉजिटिव आए तो x की वैल्यू b बन जाती है, मतलब x की वैल्यू मेरी b बन जाती है। यानी यहाँ पे 2.375 दे रखा है, तो फंक्शन का b, यहाँ पे फंक्शन का जो b रहेगा वो 2.375 हो जाएगा। और यहाँ पे जो x है वो b बन जाता है, तो x जो है वो b बन जाएगा, तो ये b पे आ गया 1.5। क्लियर है यहाँ तक। और a और b जो a इसका a और फंक्शन का a
एज इट इज रहता है, और मैं तब तक फंक्शन को आइटरेशन करता रहूंगा अनटिल नेक्स्ट तक, जब तक मैं 1.36 तक नहीं पहुंच जाता। बाइसेक्शन भी क्लियर है। देखिए फ्रेंड, अब मैं ज्यादा डीप में जा नहीं सकता क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं और जल्दी जल्दी बताऊंगा। अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो देखिए, ये मैंने जून 2024 का ये मैंने सॉल्यूशन पूरा करा है। अब इतने शॉर्ट टाइम में तो देखना खैर मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास टाइम है तो आप ये वाली प्लेलिस्ट एक्सेस करके देख सकते हैं जिसमें ये है, और जून का इसमें मैंने कुछ बताया, जो छूट गए होंगे वो इसके अंदर आ जाएगा। फोर्थ चलते हैं फ्रेंड अपना ऑपरेटर के ये फॉर्मूले आप याद, अब ये मैं एक एक करके नहीं समझाऊंगा, जितने भी टर्म में आपको ई टर्म में दिखाने पड़ेंगे। यानी सबसे इंपॉर्टेंट है शिफ्ट ऑपरेटर। ये ऑपरेटर जो है फ्रेंड, ये सारा इनसे रिलेटेड है, सबसे, ये सबसे रिलेटेड है। शिफ्ट ऑपरेटर ये सबसे रिलेटेड होता है। तो ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ लेंगे, इसका फॉर्मूला भी लिख देंगे तो आपको एग्जामिनर 1-2 मार्क्स तो दे ही देगा इसका भी, क्योंकि एवरेजिंग म्यू ऑपरेटर क्या है, सेंट्रल क्या है और शिफ्ट क्या है। देखिए लिखने का पैटर्न क्या होगा कि इसमें जिस तरह आप सॉल्यूशन करेंगे तो उसका अगर पहले फॉर्मूला भी लिख देंगे ना, तो फॉर्मूले के ही 2-3 नंबर तो हमें मिल जाने चाहिए भैया, क्योंकि हमें फॉर्मूला तो याद है एटलीस्ट, और वही हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस। देखिए न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस एक चलता है, इसमें बैकवर्ड भी चलता है, लेकिन इंपॉर्टेंट मैंने न्यूटन फॉरवर्ड बता दिया है। बैकवर्ड अगर करना चाहे तो आप देख लीजिएगा, बस प्लस की जगह माइनस चलता है, वहाँ माइनस की जगह प्लस चलता है बस, ठीक है ना। चलिए देखिए, सबसे न्यूटन फॉरवर्ड जो टेबल दिया रहेगा उसमें आपको ये टेबल बनानी पड़ेगी, जिसमें आई जो है ये अपना मतलब नंबर है, सीरियल नंबर के लिए मैंने लिखा है XI FX, यहाँ पे डेल्टा, ये डेल्टा फॉरवर्ड का साइन है, FX है, डेल्टा का स्क्वायर है, ये क्यूब है और 4 है। फॉर्मूले की बात करें तो FX में पहले FI है, जरूरी नहीं है कि FI हो फॉर्मूला, बहुत से लोग आपको Y नोट भी बता रहे होंगे, कोई आपको XI भी बता रहा होगा, तो ये अलग अलग पैटर्न है। बस याद करने का तरीका क्या है इसका मैं वो बता देता हूँ। जहाँ पे FI प्लस UI दिया रहेगा ना, U अपॉन में 1 का फैक्टोरियल, तो उसे यहाँ पे आप फॉरवर्ड FI1 कर दीजिए। फिर अगला जो आएगा प्लस के बाद वो फॉरवर्ड का स्क्वायर FI आएगा, फिर फॉरवर्ड का क्यूब और सो ऑन, इसी तरह चलता रहेगा। जिस तरह यहाँ पे U आया तो प्लस के बाद U, U-1, U-1, U-2, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, इसी तरह चलेगा। यहाँ पे आपको फ्रेंड U निकालना पड़ेगा। अब ऐसे तो उतना समझ में नहीं आ रहा, एक सॉल्यूशन की तरफ मैं आप समझा ही देता हूँ आपको। देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने एक सॉल्यूशन करके बताया हुआ है कि यहाँ पे U निकाला तो x की वैल्यू 1.7 है, तो 1.7 मेरे को टेबल पे कहीं ना कहीं दिया हुआ होगा ऑलरेडी, तो 1.7 मेरा x आ गया। अब xi क्या है, तो xi की टेबल जो है मेरा 1.7 कहाँ पे लाई कर रहा है, तो मेरा 2 पे लाई कर रहा है। यहाँ पे 1.7 फॉरवर्ड है ना, तो मैंने 2 लिख दिया और 1 लिख दिया, तो -0.3 आ। डिफरेंस में यही निकालते हैं और फिर ये अपना इसी तरह कुछ वे में चलता है कि ये अपना पहले 4 में से 1 माइनस करेंगे, फिर 9 में से 4, फिर 16 में से ये और इसमें से ये, तो ये टेबल चलती रहती है इसी तरह करके अपना। और ये वाली वैल्यू जितनी भी जो लाई पे करेगा 5 2 अपना जो वैल्यू आएगी अपनी उसी पे लाई करके ये अपना सो ऑन कंटिन्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे जिस तरह 4 प्लस यहाँ पे U है ना, तो U मेरा क्या निकल के आया था यहाँ पे, तो U यहाँ पे -0.3 निकल के आया था। तो 0.3 अब मैंने 5 कैसे लिख दिया यहाँ पे, तो ये देखेंगे 2 पे 5 लाई किया है, फिर 2 लाई किया और फिर 0 लाई किया, तो ये इक्वेशन तो अपने आप में 0 हो गई। तो इन सारे को सॉल्व करना है, बस मेरे को ज़्यादा लेंथ ही नहीं दिया रहेगा, बस आपको ट्रिक समझनी है। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं ट्रैपजॉइडल रूल। देखिए ट्रैपजॉइडल रूल सबसे इजी है फ्रेंड, बस थोड़ा सा केयरफुली है। टेबल दी भी रहेगी और नहीं भी दी रहेगी। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक साइन दिया हुआ है, जिस तरह आप देखेंगे लॉगरिथम यहाँ पे 4 और 4.2 है, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो है अपनी A कहलाएगी और ये वाली B कहलाएगी। A और B दे रखा है मैंने, A और B कहलाएगी यहाँ पे। अब 4 से लेके डिस्टेंस मेरा 5.2 तक जा रहा है, क्लियर है। यहाँ पे कह रहा है कि एज्यूम करिए हाइट जो है इसकी 0.2, तो मैं कब तक 2 जब तक ऐड करूंगा अंटिल नस तक, जब तक मैं 5.2 पे नहीं पहुंच जाता। तो वही चीज मैंने x इस तरह टेबल बनाई है और 2 पे ऐड कर दीजिए। अब कहीं पे आपको h नहीं दिया रहेगा, तो उसके लिए कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके लिए आइडेंटिफाई है कि वहाँ पे आपको n दिया रहेगा कि 6 है और 1 दिया रहेगा, तो आप क्या करेंगे 0.2 0.4 5 6 इस तरह चलेंगे, तो उससे h निकल जाएगा। पहले की वीडियो में बता रखा है मैंने। तो ऊपर वाली वैल्यू मेरी x0 x1 x2 आती है और नीचे वाली मेरी y0 y1 और y2 इस तरह चलता है। तो यहाँ पे मेरा 4 1 4 4 ये सारी वैल्यू आ गई। अब फंक्शन पे करेंगे क्या कि इसका फॉर्मूला है fx dx, ये अप्रोक्सीमेटली का साइन होता है, इस तरह वाला जो साइन होता है ये वाला जो साइन कहलाएगा आपका अप्रोक्सीमेट।
एग्जैक्टली का साइन कहलाता है, मतलब इसके आसपास की वैल्यू है। h/2 दिया रहेगा फंक्शन का, x0 प्लस में 2 यहाँ पे लिखेंगे, मतलब पहली वाली वैल्यू x0 में +2 कर देंगे और फिर बाकी जितनी बची हुई वैल्यू है लास्ट की एक छोड़ के यहाँ लिख दीजिए, x1 x2 x3 x4 x5 x6, तो वही सारी मैंने लिख दिया। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि मैंने x0 fx लिखा हुआ है, fx2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो y की वैल्यू आएगी होना चाहिए यहाँ पे एक्चुअली में y0 y1 फिर y2 y3, ये वैल्यू जो यहाँ पे जो निकल के आएगी, ये वाली वैल्यू यहाँ पे। अब ये वैल्यू कैसे निकल के आएगी, तो ये वाली वैल्यू देखिए, पहले हमें n निकाल दिया तो n हमारा 6 ही आएगा क्योंकि हम 6 तक पहुंचे हैं। तो जब आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में लॉगरिथम का बटन प्रेस करके वहां पे 4 की वैल्यू निकालेंगे तो 1.3 समथिंग कुछ भी निकलेगा। एक बार सॉल्यूशन देख ही लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो मैंने वैल्यू निकाली लॉग की 4, 4.2 ये सारी वैल्यू निकाली तो 1.36 आया। तो y की जितनी भी यहाँ पे log 4, 2, 4, y इस तरह मैंने शो करके दिखाया। आप y नोट भी दिखा सकते हैं। देखिए डिफरेंट तरीके का पैटर्न है निकलेगा। बस इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर का यही फायदा है, एक बार में पूरा शो कर दीजिएगा। ये रहा लॉगरिथम का बटन इसमें, ठीक है ना। यहाँ पे ये इसको प्रेस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बहुत बढ़िया, ये भी हो गया। अब आता है न्यूटन फॉरवर्ड डेरिवेटिव फॉर्मूला। देखिए एक तो न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस पढ़ा था हमने, एक आता है डेरिवेटिव जहाँ पे पहला डेरिवेटिव चलता है, सेकंड डेरिवेटिव चलता है और थर्ड डेरिवेटिव चलता है। अब ये डेरिवेटिव भला क्या है यार, इसको कैसे करते हैं सॉल्व। देखिए ज़्यादा हार्ड है नहीं कुछ भी, बस जो भी वैल्यू दी होगी उसका डेरिवेटिव निकालना होता है। और डेरिवेटिव निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। डी डी एक्स की वैल्यू जो दी रहेगी, मान लो x है तो उसका डेरिवेटिव 1 होता है। कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जहाँ पे वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव का 1/h, यहाँ पे फॉरवर्ड y0 माइनस फॉरवर्ड का स्क्वायर y0 डिवाइडेड बाय 2 दे रखा है। यहाँ पे 3 है y0 डिवाइडेड बाय 3 है, माइनस 4 का ये डिवाइडेड बाय 4 है। ठीक है, इसी तरह ये अपना सेकंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला हो गया और ये थर्ड डेरिवेटिव का। सॉल्यूशन की बात करें तो इसको मैंने कैसे सॉल्व किया था वो भी देख लेते हैं एक बार। अब यहाँ पे जिस तरह डिटरमाइन द फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस, देखिए न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस तो पूछ रहा है एफडी फॉर्मूला, ठीक है ना, फॉर द डाटा गिवन बिलो, लेकिन ऊपर डेरिवेटिव दे रहा है तो मतलब डेरिवेटिव के थ्रू होगा यहाँ पे सॉल्यूशन। तो ये मेरे को कुछ इक्वेशन दे रखी है, तो इसमें मैंने करा क्या इक्वेशन में फ्रेंड, तो इस इक्वेशन में मेरे को पता है कि टेबल दे रखी है मेरी और जहाँ पे x 2.5 कह रहा है, मतलब यहाँ बीच पे लाई कर रहा है। तो मैं फॉरवर्ड डिफरेंस से अपना ये सारे टेबल निकाल दूंगा, मतलब पहले नीचे वाले में से ऊपर माइनस करूंगा, नीचे वाले में से ऊपर, इस तरह सो ऑन चल। फिर 2.5 में देखूंगा मेरा क्या क्या लाई कर रहा है, तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पे कंसीडर कर। h अगर निकालूंगा तो u पे पहले मैंने बताया था x माइनस x0 h होता है, तो 2.25 में से मेरा कहाँ पे है 1.5। अब ये 1.5 कैसे आया यहाँ पे देखिए x माइनस x0, तो x0 मतलब पहली वैल्यू, ये मेरी x0 की होगी तो 1.5 है मेरी, तो 1.5 मैं यहाँ लिख दिया। और h हाइट सब में 0.5 का हाइट मतलब डिफरेंस है, तो 0.5 लिख दिया, 1.5 आ गया मेरा। तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि अपना 2.5 जो मेरे से पूछा गया था कि डिटरमाइन इस पे करना है, तो इस टेबल के अकॉर्डिंग मैं अपना फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव के फॉर्मूले में ये सारी वैल्यू पुट कर दूंगा और मेरा सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। जिस तरह सेकंड डेरिवेटिव में देखिए, तो फर्स्ट डेरिवेटिव में 2.25 की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ये निकल के आई और 2 में ये निकल के आई। बहुत बढ़िया, ये भी हो गया। चलिए ईलर मेथड देखिए, ईलर मेथड में होता क्या है कि इसमें जो फॉर्मूले आपको दिए रहेंगे उसका चलता क्या है, यहाँ पे जैसे पहली इक्वेशन आपको यहाँ पे दी रहेगी, फिर इनिशियल सॉल्यूशन दिया रहेगा, स्टेप साइज और इंटरवल, मतलब कहाँ से लेकर कहाँ तक। अब वो चीज कैसे होगा, इसका ट्रिक क्या है, जिस तरह यहाँ पे yn है, तो मान लो आपको पहले यहाँ पे अगर y1 निकालना हो तो सिंपल फॉर्मूला है, यहाँ पे y0 आएगा, हमेशा y2 रहेगा तो एक वैल्यू कम रहेगी, फिर यहाँ पे h और f रहेगी और फिर यहाँ पे y0 और x0 या x0 y0 ये रहेगा। अब ये चीज जो है मैं अब फॉर्मूले के थ्रू भी आपको सॉल्यूशन के थ्रू भी बता देता हूँ। बाकी एक ईलर मेथड आता है और एक ईलर मॉडिफाई मेथड आता है। इसका फॉर्मूला जो yn प्लस लिखा है इसको कंसीडर मत करिए, इसे fx मान लीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। yn है तो पहले शुरुआती में मैं y0 लिखूंगा, hf लिखूंगा, फिर x0 और y0। n का मतलब होता है जहां तक जा सकता। तो देखिए मैंने एग्जांपल समझाने के लिए यहाँ पे बगल में लिख भी दिया आपके लिए। ईलर मॉडिफाई मेथड में यहाँ पे जिस तरह आइट्रेशन चलते हैं, ये पहला आइट्रेशन है, फिर दूसरा आइट्रेशन है, इस तरह। तो y0 प्लस h2 फंक्शन में x0 y0 प्लस फंक्शन का x1 और y1, ये ईलर मॉडिफाइड मेथड है। इसके थ्रू भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन। देखिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़े तो मैंने ये ईलर मेथड का यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है, जहाँ पे मेरे को फंक्शन ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने इनिशियल ये सारी वैल्यू लिख दी। तो पहले मेरा t साइज चलेगा, फिर y1 y2 इस तरह चलता रहेगा और कैलकुलेट होती हुई इक्वेशन जो है मेरी आती रहेगी। वही चीज मैंने इसमें किया हुआ है ईलर मेथड में अपना, और y
y2 की जिस तरह देखेंगे, फिर y3, y4 और y5 अप्रोक्सीमेटली, मतलब जितने आइटरेशन पूछेंगे उसी के हिसाब से मैं अपना यहाँ पे निकालता रहूंगा। तो इसमें ज्यादा कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको टी नोट और वाई नोट ये कहाँ से आया, तो ये पहली वैल्यू टी, मान लो एक्स दिया रहता तो एक्स नोट करते, वही टी एन वाई एन है, तो टी एन की वैल्यू यहाँ पे जो दे रखी होगी वो की। अब ज्यादा डीप में जाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी फ्रेंड, ठीक है, अब पॉज करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब फ्रेंड हमने ईलर मेथड और मॉडिफाई मेथड भी देख लिया। मॉडिफाई का मैंने फॉर्मूला बता दिया, बस उसी तरह कुछ नहीं है, आइट्रेशन के थ्रू चलेगा। देखिए मैक्लॉरिन सीरीज फॉर्मूला इसका भी है। यहाँ पे क्या होता है, फंक्शन में शुरुआती वैल्यू जो फंक्शन की रहती है f 0 से शुरू होगी, फिर f हर जगह 0 0 चलता रहेगा। मतलब फंक्शन में जो आया और उसका x है तो पहला डेरिवेटिव, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ डेरिवेटिव, फिर फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, x का x1 यहाँ पे मान लीजिए x स्क्वायर, x क्यूब और xn तक लिखते हैं, x4 तक। तो मैक्लॉरिन सीरीज का एक बार हम देख लेते हैं जल्दी से सॉल्यूशन। अब यहाँ पे जिस तरह एक क्वेश्चन है कि मैक्लॉरिन सीरीज में ex खाली दे रखा है। अब ये e क्या है, तो e में कंप्यूट द डेरिवेटिव, सबका e का अगर x निकालेंगे ना, इसका फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो ex की जो वैल्यू होती है यहाँ पे ऑल डेरिवेटिव ex आर ex एंड e की पावर 0, तो 1 वैल्यू, मतलब सबकी 1 1 वैल्यू आई। देखिए कितना इजी पूछा था। तो सब में मैंने क्या करा, किया फंक्शन में 1 2 फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड में 1 1 पुट कर दिया, और x क्यूब ये सबका फैक्टोरियल है। बस सॉल्यूशन को सॉल्व करिए, और यहीं पे फाइंड द x 0.4 पे पूछा था मेरे से, तो x 0.4 पे पूछ लिया यहाँ पे x 0.4, यहाँ पे 0, ये शायद 4 मार्क्स का क्वेश्चन है या 0 है, यही कहीं पे कंफ्यूजन भी हो गई थी। हाँ, तो यहाँ पे x 0 पूछा था पॉइंट, और ये 4 नहीं पूछा था। तो किसी ने कमेंट भी किया था, एक्चुअली सही कमेंट किया था, इसलिए कहते हैं फ्रेंड कमेंट करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन की वैल्यू 0.4 कर दी, जो अपने आप में गलत है। यहाँ पे सबकी इक्वेशन लिख दी, लेकिन सबकी फंक्शन में क्या जाएगा, सबका 0 0 0 0 जाएगा। तो वैल्यू पता है क्या है, ये आंसर यहाँ पे 1 आएगा आंसर, ठीक है ना। थैंक्स फॉर कमेंट जिसने भी कमेंट किया था, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, बस ये यहाँ पे एक मिस्टेक थी। तो यहाँ पे फंक्शन मैक्लॉरिन सीरीज में जो हमसे पूछा गया था वो वैल्यू मैंने अपने यहाँ पे फंक्शन पे जो निकल के आई हुई थी वैल्यू, यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने सब में पुट कर दूंगा मैं। तो 0 0 करूंगा तो सारा 0 हो जाएगा, यानी आंसर इसका 1 ही आएगा। ओके, सीकेंड मेथड। देखिए सीकेंड मेथड में फॉर्मूले में xn + 1 पे यहाँ पे ये xn - fxn दिया हुआ है और xn - xn1 दिया हुआ है, ये फॉर्मूला। देखिए अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट समझने का देर यहाँ पे है कि एक xn है, मतलब एक x नोट है, अब x बन जाता है तेरी, एक x नोट है, ओके, और एक जो है फंक्शन का x है, मतलब एक x है और एक फंक्शन का x है, फंक्शन का x है, तो दोनों अलग अलग है। लेकिन अब कहेंगे कि खाली x का कैसे निकलेगा और फंक्शन का x कैसे निकलेगा। फॉर्मूला दिया रहेगा जिस तरह यहाँ पे cos दिया हुआ है और cos की कुछ वैल्यू दी रखी होगी, तो मैं करूंगा क्या कि इनिशियल वैल्यू फॉर फंक्शन फाइंड कैलकुलेट fx फॉर x नोट और x1 के लिए करूंगा। तो पहले मैं x1 की यहाँ पे x नोट की वैल्यू निकालूंगा फंक्शन पे, तो मेरी जो है अपनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे x नोट की। वही चीज मैं x1 करके इसमें सारे में, तो मेरा x1 भी आ जाएगा और x नोट भी आ जाएगा और फंक्शन और fxn दोनों आ जाएगा। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखेगा, यहाँ पे x, यहाँ पे जिस तरह n दिया हुआ है तो यहाँ पे x1 आएगा और यहाँ पे 1 तो 1 ही है, लेकिन नहीं, यहाँ पे x1 पे -1 होगा तो ये x नोट हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, लेकिन सॉल्यूशन के थ्रू में जल्दी से समझा देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसका सॉल्यूशन कर रखा है फ्रेंड। जिस तरह मैंने यहाँ पे ये वैल्यू दे रखी है, तो फंक्शन का x नोट यहाँ पे आ गया और f1 आ गया। तो मेरा जो रहेगा इनिशियल x नोट और x1, खाली x नोट और x1 तो ये रहेगा, लेकिन फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी। और यूजिंग सीकेंड मेथड फॉर्मूले में मैं इस तरह लिखूंगा, ये x1 fxn और ये वाली वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू जो है सारी x2 के लिए, क्योंकि x नॉट और 1 तो हम निकाल ही चुके हैं। ये हमसे कह रहा है कि यूजिंग सीकेंड मेथड विद 2 इनिशियल परफॉर्म, तो वो सारी वैल्यू यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी और यही आइटरेशन आपका चलता रहेगा। कि न्यूटन रैप्सन भी कुछ फंक्शन जो है अगर देखेंगे xn fxn फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन का पहला दे रखा है और दूसरा दे रखा है, जहाँ पे आइटरेशन चलेगी x1 का x नोट चलेगा और इनिशियल वैल्यू जो निकल के आएगी आपकी, मतलब ये xn की वैल्यू जो निकल के आएगी, ये जो पूरी वैल्यू निकल के आएगी, एक फंक्शन दिया रहेगा तो वैल्यू निकल के जो आएगी ऑफ xn1 की वो यहाँ लिख देंगे, -n आपको गिवन रहेगा और x नोट क्या है जो इनिशियल वैल्यू रहेगी x नोट की।
अब यहाँ पे जैसे मैंने n निकाला हुआ है, जिस तरह यहाँ पे पूछा हुआ है ना ये अपना 17 है, तो n की वैल्यू मैंने पहले डेरिवेटिव करके निकाला, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन ये है कि हो जाएगा, पहले की वीडियो में समझा रखा है। तो यहाँ पे xn ये -2n और इंटू n आ गया। अब कैसे आया तो पूरा डीप में जाऊंगा तो वैसे बता रखा है, ऐसी बात नहीं है, मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर यहाँ पे ये देखेंगे कि 2 - n इंटू n, तो 2 और -17 क्या निकल के आया था, अपना 17 निकल के आया था। और x किस पे पूछ रहा था, 0.5 पे, विथ 0.5 पे, तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी और उसी के अकॉर्डिंग मैंने सारा आइट्रेशन कर दिया, फर्स्ट टू थर्ड, और मेरा फाइनली आंसर आ गया। भाई इस पे पूछा था ना 4 करेक्ट डेसिमल प्लेसेस, तो देखिए यहाँ पे देखेंगे 0.58 4 आइट्रेशन पे यही आया और थर्ड आइट्रेशन पे भी यही 4 अप टू आया। तो यहाँ पे मेरा जो है अपनी इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर लिया कि हाँ अप टू 4 डेसिमल तक मेरा जो है पहुंच चुका है। देखिए लैग्रेंजस इंटरप्लोटिंग पॉलिनॉमियल्स, ये क्या फॉर्मूला सेटिस्फाई करता है, ये इसका कुछ फॉर्मूला है, लेकिन यार इसको याद कैसे करें, कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। देखिए फंक्शन में y1 + y2 y3 ये याद रहेगा, ये सारी वैल्यू कैसे याद होगी वो बता। देखिए करिए क्या कि जो टेबल दी रहेगी ना, अगर आपको मान लो वर्टिकल में दिया है तो उसे हॉरिजॉन्टल में लिख दीजिए, इस फॉर्म में लिख दीजिए। फिर यहाँ पे x0 1 1 2 3 तक लिख दीजिए और जहां तक वैल्यू है। फिर करिए क्या कि ये वाली वैल्यू को हाइड कर दीजिए, इस वाली वैल्यू को हाइड करिए। तो x0 में से x2 माइनस करिए, मतलब x0 में से x2, तो क्या हुआ यहाँ पे x0 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x - 1/3, x - 1/3। x0 में से x3 माइनस करिए तो क्या हुआ, x - 1 हो गया। फिर जिसको हाइड किया ना उसको हाइड करके उसे हटा दीजिए। फिर इन दोनों को 1/4 को 1/3 में से माइनस करिए, 1/4 को 1 में से। अगर फॉर्मूले में देखेंगे तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इसको हाइड करिए और सेम करिए, x0 में से फिर इसको माइनस करिए, जिस तरह 1/4 है, फिर x में से -1 इसको करिए। फिर जिसको हाइड करिए उसको हटा दीजिए और 1/3 में से इसको माइनस करिए, फिर इसको, ये देखिए यहाँ पे आ गया। सिमिलरली इसका भी यही ऐसे ही पैटर्न चलेगा। तो ये हमने कर लिया पहले। फिर इसको करिए क्या कि अपना सॉल्व उसी तरह पैटर्न में अपना करके अब सॉल्व कर दीजिए और वैल्यू बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। अब इसका सॉल्यूशन देखने का उतना ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बस मैंने बता दिया, ठीक है। वीडियो वैसे भी ज्यादा लंबी हो रही है फ्रेंड। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, देखिए यहाँ पे न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला ये भी एक अलग चलता है। यहाँ पे ए बी सी और a³ b³ c³, ये कैसे आया, ये हमें फंक्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको कुछ भी वैल्यू दी होगी। तो पहले करिए क्या, इसमें से ये माइनस होगा, मतलब a³ में से b³ में से a³ माइनस हुआ। फिर यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी वो b में से a माइनस ये होगा। फिर थर्ड आ जाते हैं तो c³ में से b³, नीचे में से ऊपर वाली टर्म माइनस होगी और c में से -b, ये फर्स्ट डिफरेंस। अब सेकंड डिफरेंस क्या है, तो सेकंड डिफरेंस ये वाली में से ये वाली माइनस होगी। तो पहले c³ और b³ का फॉर्मूला एक्सपेंड करिए, इसका एक्सपेंड करिए, आपस में काट दीजिए तो ये निकल के आएगा। लैग्रेंज की बात करें तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन फटाक से देख लीजिए, ये इसका पूरा सॉल्यूशन है जो मैंने कर रखा है, कैसे कैसे आइट्रेशन हुए हैं और कैसे कैसे मैंने परफॉर्म किया हुआ है। इसमें मैंने y1 और y2 की वैल्यू बाद में ली थी, पहले नहीं ली थी, क्योंकि लिखना पड़ता तो मेरे को कहां तक लिखना पड़ता। ये सारा इसका सॉल्यूशन मैंने किया हुआ था, ये अगर आप देखेंगे। ओके, अब बात कर लेते हैं इसकी अपनी, कहाँ गया, लैग्रेंज डिस्कस कर लिया, हाँ ये वाला। तो a³ b³ मैंने इसको क्या करा, एक्सपेंड कर दिया फॉर्मूले के थ्रू, और फिर सेकंड डिफरेंस में मैंने ये अपना ये चीज, ये जब कट गई अपनी वैल्यू तो ये निकल के आ गया अपना पूरा। तो वही मैं कंक्लूजन पे मैंने वही लिख दिया कि डिवाइडेड डिफरेंस कंप्यूट अबव द डिवाइडेड डिफरेंस टेबल फॉर x³। ओके, अब आ जाता है ये मेंटिसा, एक्सपोनेंट और चॉपिंग। ध्यान से सुनिएगा, एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा आपको, बस ज्यादा नहीं 2-3 मिनट के अंदर क्लियर करता हूँ आपको ये। देखिए जब भी मेंटिसा हो ना तो मेंटिसा के 4 डिजिट रहते हैं, हमेशा 4 डिजिट। कोई भी वैल्यू दी, कोई भी, आंख बंद करिए और उस वैल्यू को लिख दीजिए 2.943। अगर सपोज दैट मेरे को 0 0 0 1 2 3 4 दे रखा है तो मैं मेंटिसा कैसे लिखूंगा, 1.234, मतलब पहले 4 डिजिट लिख दूंगा और पहले के बाद एक पॉइंट लगा दूंगा, वो मेरा मेंटिसा कहलाएगा। आप हर किसी में देखेंगे मेंटिसा में इसी तरह मैंने लिखा, एंड वहां पे नेगेटिव दिया हुआ या कुछ भी दिया हो, हर किसी की एक्सपोनेंट का बेस जो होता है वो 10 होता है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, वो हमेशा 10 होता है। सबसे इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे ये है कि व्हेन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मूव लेफ्ट ऑलवेज कंसिडर नेगेटिव साइन ऑफ एक्सपोनेंट। अब ये क्या बला हुई, अभी समझाता हूँ। देखिए जिस तरह यहाँ पे 2.943 दे रखा है, तो यहाँ पे मैंने करा क्या, एक घर अपना आगे गया,
मतलब इंटीजर ही नंबर है ना, ये फ्लोटिंग पॉइंट तो है नहीं, तो एक घर आगे गया तो मेरा एक ही घर गया ना, तो मेरा 10 आ गया, ये इसका एक्सपोनेंट हो गया। लिखने का तरीका आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ईच स्टेप्स राइट लाइक दिस। पहले लिखेगा कन्वर्ट टू साइंटिफिक नोटेशन दिस है मेंटिसा एक्सपोनेंट और नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंट लाइक दिस। सेकंड क्वेश्चन में मैंने एक देखा कि चलो भाई अगर इस तरह दिया हो तो मेरे को मेंटिसा के साथ लिखना है, कुछ नहीं करना है, 2.943 कर देना है, बस 2.944 डिजिट करना है और एक के बाद पॉइंट लगा देना है। अब यहाँ पे नेगेटिव कैसे आ गया, -1 का नेगेटिव साइन आया ना, तो एक्सपोनेंट मैंने नेगेटिव कैसे लिया, इसीलिए लिया कि इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन फ्लोटिंग पॉइंट पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है वो फ्लोटिंग होते हैं। व्हेन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मूव टू लेफ्ट ऑलवेज कंसीडर नेगेटिव साइन। भाई ये जो साइन है मैं क्या करूंगा, इसको 2 को उठा के मैंने यहाँ लिखा ना, तो मैं कितना घर गया, इसको घर मानिए, तो एक ही घर गया ना, तो यहाँ पे -1 आ गया, तो मैंने -1 लिख दिया। चलिए जी, अब देखिए जिस तरह यहाँ पे है तो 0.02943 मेंटिसा कैसे 29 पे, तो ये 2 को मैंने उठाया, जो यहाँ पे मैं कितना घर आगे गया, 1 और ये 2, बाकी फ्लोटिंग पे तो जितनी जीरो लगाई है कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं 2 घर आगे गया, तो यहाँ पे मैंने -2 लिख दिया, हमेशा नेगेटिव साइन आएगा। इसी तरह ये देखिए, तो ये मैंने क्या रखा -000, तो कुछ नहीं है, माइनस का 2.2934 लिख दिया। 4 डिजिट मैंने ये पकड़ लिए, तो 6 नंबर जो रहा मेरा चॉपिंग हो गया। इसके बाद जितने भी नंबर रहेंगे वो चॉपिंग हो जाएंगे, तो 6 मेरा चॉपिंग हो गया। एक्सपोनेंट की बात करें तो देखो 2 को कितने घर पार करने पड़े, 1, 2 और पॉइंट भी मैंने 0 कहा था 0, तो -3 हमेशा नेगेटिव कंसीडर करते हैं। बहुत बढ़िया, अब देख लेते हैं अगर ये डिजिट मान लो नंबर दिया रहेगा तो उसको हम कैसे देखेंगे। यहाँ पे सपोज दैट पॉइंट नहीं लिखा, ये नंबर दिया हुआ है, तो मेंटिसा मेरे को पता है, आंख बंद करूंगा और 4 डिजिट शुरू के उठा दूंगा मैं, तो 8.976 लिख दिया, माइनस है तो माइनस लिख दिया। बहुत अच्छे, अब देखिए 6 के बाद 3 डिजिट है 925, ये मेरा चॉपिंग हो गया, चॉप कर दिया जी। अब ये देखिए कि पॉइंट के बाद, ये वाला पॉइंट के बाद कितने नंबर है मेरे, 1 2 3 4 5 6 नंबर है, तो मेरा ये एक्सपोनेंट 10 की पावर 6 आ जाएगी। आई होप कि ये क्लियर होगा, नहीं अगर क्लियर है तो थोड़ा सा रिवाइंड करके पॉज करके सुनिए, आपको क्लियर हो जाएगा। लास्ट बात कर लेते हैं रेगुलर फाल्सी मेथड का, इसका भी वैसे ही चलेगा, फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव, दूसरी ये है, और ये इसका कुछ फॉर्मूला होता है b माइनस एफ बी, फंक्शन का b और फंक्शन का b माइनस फंक्शन का a, b माइनस a। अब इस पे कंफ्यूज मत होइएगा फंक्शन का a क्या है b क्या है, वो मैंने बता रखा है, नहीं तो पीछे करके आप देख सकते हैं। रूल्स में मैंने कह दिया था कि पहला अगर पॉजिटिव आएगा तो a तो सेम रहेगा, b रिप्लेस हो जाएगा फंक्शन पे, और नेगेटिव में b सेम रहेगा, a रिप्लेस हो जाएगा। आइट्रेशन ऐसी चलेंगी फ्रेंड, और वो पूछेगा आपसे क्या है, तो यहाँ पे x जो मैंने निकाला था वो कैसे निकाला था, ये वाला फॉर्मूला अपना आएगा, ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे। उसमें हम कर क्या रहे थे कि उस वाले में बाइसेक्शन में हमने क्या किया हुआ था, उसमें हमने किया हुआ था a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 किया हुआ था। इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें x निकलेगा, ये वाला, इसको x मान लीजिए, ये x निकलेगा, फिर ये वाली x की जो वैल्यू आएगी उसको हम इस फंक्शन में बैठा देंगे जहां जो चीज हमसे पूछी गई होगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करिएगा फ्रेंड, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगा। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। देखिए कमेंट से फायदा होता है कि इससे मेरी गलती का पता चलता है कि कहां पे आपने मिस्टेक करी है। बाकी मैंने प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, आप चाहें तो इसको एक्सेस कर लीजिएगा, एक ये वाली है और एक ये वाली है। ओके फ्रेंड, थैंक यू, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।